बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे यूजेज ऑफ हैज़ एंड हैव, और हम ये भी सीखेंगे कि हैव रिपीटेटिव फॉर्म में कहाँ पे यूज़ होगा, विद एग्जांपल सीखेंगे। तो चलते हैं जी बिना टाइम वेस्ट की वीडियो की तरफ और सिखाता हूँ मैं आपको हैज़, हैव एंड डबल हैव, मतलब रिपीटेड हैव कहाँ पे यूज़ होगा, कैसे सेंटेंस होगा। तो चलते हैं जी, आगाज़ करते हैं मेरी वीडियो का अल्लाह पाक के नाम से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जी कि हैज़ कहाँ पे यूज़ होगा। एक्चुअली हैज़ एंड हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट के हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ठीक है। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सीखेंगे कि हैज़ कहाँ पे यूज़ होगा एंड हैव कहाँ पे यूज़ होगा। तो इसकी अगर मैं उर्दू हिंदी में एग्जांपल्स ये दूँ कि पहचान कैसे होगी इनकी, जो जिन लोगों को इसकी बेसिक्स नहीं पता, तो पहचान हैज़ एंड हैव की कैसे होती है उर्दू एंड हिंदी सेंटेंसेस में। जहाँ पे सेंटेंस के लास्ट में आ रहा हो चुका है, चुकी है, चुके हूँ या चुका हूँ, ठीक है, ये सारी चीज़ें ज़ाहिर करती हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है और जहाँ पे हैज़ एंड हैव यूज़ होगा। सो जी, हैज़ कहाँ पे यूज़ होगा। हैज़ के लिए थर्ड पर्सन प्रोनाउंस के साथ ये यूज़ होगा, जो कि हमारे पास हैं ही, शी, इट, या फिर सिंगुलर नेम्स। सिंगुलर नेम्स क्या होते हैं जी। सिंगुलर नेम हर वो चीज़ जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद हो, किसी इंसान का नाम हो, या लेट सपोज मैं पेन की बात कर रहा हूँ, ये क्लिप बोर्ड हो गया, लैपटॉप हो गया, जो भी चीज़ें हैं, डोर हो गया, विंडो हो गई, किसी भी चीज़ का सिंगुलर नेम हो, या इंसान हो गया, ठीक है। अगर सिंगल एक इंसान है तो वो सिंगुलर नाउन है। अगर दो या दो से ज़्यादा इंसान है या दो से ज़्यादा चीज़ें हैं तो वो क्या होंगी, प्लूरल नाउन्स, ठीक है। तो हैव कहाँ पे यूज़ होगा, आई, वी, दे, यू, या फिर प्लूरल नाउन्स, ठीक है, प्लूरल नेम्स, ठीक है जी। एक्चुअली हैज एंड हैव आर बोथ ऑफ फॉर्म ऑफ द वर्ब टू हैव, बट दे आर यूज्ड इन डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। कैसे कॉन्टेक्स्ट जी, शी हैज अ कैट, ही हैज अ कार। मैं डिफरेंट पेन जहां पे यूज कर लेता हूं, शी हैज अ कैट, उसके पास एक बिल्ली है, ही हैज अ कार। अगर मैं हैव की बात करूं, हैव कहाँ पे यूज़ होगा, जैसे कि आई हैव सीन दैट मूवी बिफोर, या इसके अलावा मैं ये भी लिख सकता हूं, आई हैव अ पेन, दे हैव अ बैट, उनके पास बैट है, बल्ला है, ठीक हो गया जी। हैज़ एंड हैव जहाँ तक यूज़ हो गया। उसके अलावा यहाँ पे मैं आपको ये बताता चलूँ कि ये तो किसी चीज़ की ओन करने की निशानी है ना, वरना अगर आप इसको टेंस की शक्ल में लिखेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास आएगा सब्जेक्ट, ठीक है, उसके बाद आएगा हैज़ एंड हैव डिपेंड ऑन कंडीशन के वहाँ पे सिंगुलर नाउन, सॉरी थर्ड पर्सन प्रोनाउंस हैं, या फिर आपके पास आई, वी, दे, यू, या प्लूरल नेम्स हैं। सब्जेक्ट प्लस हैज़ एंड हैव, हमेशा ये चीज़ आप माइंड में बैठा लें, जहाँ पे हैज़ एंड हैव लगेगा वहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा यूज़ होगी, ठीक है। ये सॉलिड रीज़न है, मतलब क्लियर कट ये ऑप्शन है कि जहाँ पे भी हैज़ एंड हैव आ जाएगा, मोस्टली एमसीक्यूज में आते हैं कि जी हैज़ एंड हैव के बाद उन्होंने फिलिंग द ब्लैंक्स दिया होता है, साथ उन्होंने वर्ब लिखा होता है, तो वर्ब की हमेशा फॉर्म थर्ड यूज होगी आफ्टर द यूजिंग ऑफ हैज़ एंड हैव, ठीक है। प्लस उसके बाद ऑब्जेक्ट। अगर इसको सेंटेंस में लिखता हूँ, लेट सपोज मैं कहता हूँ कि वो खाना खा चुका है, या वो क्रिकेट खेल चुका है, या वो क्रिकेट खेल चुके हैं, दे यूज कर लेता हूं मैं यहाँ पे, दे हैव। अभी दे के साथ मैं क्या यूज करूंगा, क्योंकि दे यूज हुआ है, हैव यूज करूंगा, दे हैव। अभी वर्ब कौन सा यूज कर रहा हूं, प्ले, दे हैव प्ले, लेकिन थर्ड फॉर्म प्ले की क्या होगी, प्लेड, दे हैव प्लेड क्रिकेट, वो क्रिकेट खेल चुके हैं, ठीक हो गया। तो ये इसका एक सिंपल टेंस हो गया। अभी हम कंडीशन की बात करते हैं कि किस कंडीशन में जाके आपके पास जो है दोनों बार हैव यूज होगा। तो हैव एक एक्चुअली एक ऐसी कंडीशन है जो कि रिपीटेटिव कंडीशन होती है और एम्फेसाइज करता है, किसी भी एक चीज़ को एम्फेसाइज करना हो हमने तो हम उसको रिपीटेटिव कंडीशन में हैव एंड हैव दो मरतबा यूज करते हैं। हैव कंडीशन कौन सी होगी, मैं यहाँ पे इसकी हेडिंग लिख लेता हूँ,
हैव कंडीशन। आपने मोस्टली सेंटेंसेस में देखा होगा कि ये 2 मरतबा यूज़ हो रहे होते हैं। आज हम इसकी रीज़न जानेंगे ये 2 मरतबा क्यों यूज़ होते हैं। हैव यूज़ वहाँ पे होते हैं एक्चुअली जहाँ पे हमें एम्फसाइज़ करना हो किसी चीज़ को। कैसे जी? मैं यहाँ पे एक सेंटेंस एग्ज़ाम्पल के तौर पे आपके सामने लिखता हूँ कि आपका रवैया अच्छा होगा तो आप कामयाब होंगे। ठीक हो गया? अगर मैं सेंटेंस यहाँ पे इसका लिख लेता हूँ, यू यू हैव हैव द राइट एटीट्यूड टू सक्सीड। ठीक है? अभी मैंने देखें यहाँ पे हैव मैंने 2 मरतबा यूज़ की है। अभी इस केस में मैंने हैव क्यों यूज़ की, जैसे मैंने आपको पहले बताया एम्फसाइज़ करने के लिए। सो इन दिस केस द रिपिटेटिव एक्शन ऑफ हैव इज़ यूज्ड फॉर एम्फसाइजिंग। एम्फसाइजिंग इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोसेसिंग द राइट एटीट्यूड। ठीक हो गया? आपको समझ आ गई ये हम क्यों यूज़ करते हैं? फॉर एम्फसाइजिंग ऑन एनीथिंग। ठीक है? फॉर किसी चीज़ पे ज़ोर देना हो, किसी बात को आप मनवाना चाहते हो, एम्फसाइज़ कराना चाहते हो, एम्फसाइजिंग। ठीक है? किसी चीज़ को आप एम्फसाइज़ कराना चाहते हैं तो उसको लिए आप क्या यूज़ करेंगे? हैव कंडीशन। यू हैव द राइट एटीट्यूड टू सक्सीड। तो ये जी आज की वीडियो थी जिसमें मैंने आपको हैज़ एंड हैव का यूसेज बताया और उसके बाद हैव की कंडीशन बताई कि जहाँ पे आपने एम्फसाइज़ करना हो वहाँ पे आप हैव यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू वीडियो में एक न्यू कंसेप्ट के साथ और एक न्यू इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ। तो इस चीज़ को प्रैक्टिस कीजिए। अगर मज़ीद कोई कन्फ्यूजन्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे बिलाशुबा पूछ भी सकते हैं ओपनली, मैं आपको रिस्पॉन्ड भी करूँगा। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।